90 के दशक में दूरदर्शन के जमाने में एक विज्ञापन लोगों को बहुत ही आकर्षित करता था और वह था सबकी पसंद निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि निरमा का नामो निशान मिट गया। अब लोगों को जुबां पर एरियल, टाइड्स और सर्फ एक्सेल के नाम ही है। आखिर क्यों और कैसे डूब गया इतना लोकप्रिय वॉशिंग पाउडर ब्रांड, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, करशन भाई पाटिल का जन्म 1945 के गुजरात के एक महसाना के एक किसान परिवार में हुआ था। करशन भाई ने अपनी शुरुआती शिक्षा महसाना के ही एक स्थानीय स्कूल में पाई है और केमिस्ट के बीएससी किया। इसके बाद वह बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद का कोई काम शुरू कर सके। इसलिए करशन भाई पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यू कॉटन मिल्क अहमदाबाद में लैब टेक्नीशियन बन गए। कुछ वक्त बाद उन्होंने गुजरात सरकार के खनन और भूमि विज्ञान विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। करशन भाई की जिंदगी सरकारी नौकरी करते करते अच्छी कट रही थी। फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ और करशन भाई की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। हुआ यूं कि स्कूल में पढ़ने वाली उनकी लाडली बेटी की एक हादसे में मौत हो गई। करशन भाई अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन उनकी मौत ने करशन भाई को अंदर से तोड़ दिया। फिर एक सुबह करशन भाई की जिंदगी की एक नई सुबह बनकर आई। करशन भाई की बेटी का नाम निरुपमा था। उन्होंने अपने मकसद की ओर एक कदम बढ़ाया। करशन भाई अहमदाबाद में अपने घर के पीछे 100 वर्ग फीट के आंगन में ही सोडा ऐसा के साथ कुछ अन्य सामग्री मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश करने लगे। करशन भाई सरकारी लैब में जूनियर केमिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। मून लाइटिंग के तौर पर घर के पिछवाड़े में डिटर्जेंट बना रहे थे। एक दिन उनकी कोशिश कामयाबी हुई और नीले रंग का डिटर्जेंट बनकर तैयार हो गया। यह फॉस्फोरस सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर था। उस वक्त भारत में आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं थे और उस दौर में पूरे देश में हिंदुस्तान लीवर बजाज में काम आता था। बहुत ही उसी का दबदबा रहता था और दाम ज्यादा होने के कारण वह मध्य वर्गीय और निवर्ग वर्गीय परिवार की पहुंच से बहुत दूर था। ऐसे में लोगों को साबुन का इस्तेमाल करते थे जो भूरे रंग के होते थे, जिससे हाथ खराब होने का डर लगा रहता था। वो बहुत ही उसमें झाग ज्यादा नहीं आता था। इसके वजह से फिर क्या, करशन भाई ने इस कमी को अवसर माना और इसे भुनाने में जुट गए। वह काम से लौटते पॉलिथीन बैग में पैक करते और डिटर्जेंट को घर घर जाकर बेचा करते थे। साइकिल पे रखकर इसे बेचा करते थे। इतना ही नहीं, यह गारंटी भी देते थे कि अगर डिटर्जेंट पाउडर सही नहीं निकला तो पैसे आपका वापस कर देंगे। आप एक बार यूज तो करके देखिए। इसी पे लोगों को विश्वास हुआ। उन दिनों सबसे सस्ता डिटर्जेंट सर्फ की कीमत जहां 10 से 15 रुपए प्रति किलो थी, वहीं करशन भाई अपने प्रोडक्ट की कमी 3 रुपए प्रति किलो पर निरमा ऑफर करते थे। निरमा की शुरुआती के 3 साल बाद करशन भाई नौकरी छोड़ दी। पूरे देश में हर किसी तक निरमा की पहुंच हो, इसके लिए करशन भाई ने अपनी विज्ञापन और जिंगल्स की भी मदद ली। हेमा, रेखा, जया और सुषमा या फिर वॉशिंग पाउडर निरमा, ये जिंगल तो सुने ही होंगे। निरमा पाउडर ब्रांड देश में प्रसिद्धि दिलाने में सबसे पसंद निरमा जैसे विज्ञापन का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि हम भी सुना करते थे दूरदर्शन चैनल पे। बचपन में थे तब बहुत ही बेस्ट था यार, कुछ भी कहो। करशन भाई अपने मेहनत, लगन और अलग सोच के स्ट्रेटेजी के बदौलत 1980 के दशक की शुरुआती में पूरे देश का ध्यान खींचने और बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आगे निकलने में सफल रहे थे। 1980 तक निरमा वॉशिंग पाउडर देश के कई हिस्सों में अपनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हाउस होल्डर डेटाडांड में अपनी जगह
बनाई। कंपनी शेयर बाजारों में साल 1994 में लिस्ट हुआ। साल 1999 तक निरमा एक बड़ा कंज्यूमर ब्रांड था। 1995 में करशन भाई अहमदाबाद में निरमा इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में को शुरू किया था। फिर वह साल आया 2007 में निरमा ने अमेरिका के रॉ मटेरियल्स कंपनी सिरलेंस वेलेज मिनरल्स का अधिग्रहण कर लिया। इस डील से निरमा दुनिया की फास्ट 7 सोडा एसिड मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हो गई। करशन भाई और उनकी परिवार ने साल 2011 में निरमा की डीलिस्ट कर ली और प्राइवेट कंपनी में बदलने का फैसला किया। ग्रुप ऑनर्स ने भारतीय डिस्ट्रिक्ट पर निरमा के शेयर बैंक को किया और यहीं तक बेस्ट रहा था। कुछ भी कहो, फिर आगे बहुत कुछ कर रहे हैं वो, देखा जाए तो बिलियंस में नाम आते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अन्य वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।